जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, इन चूतियों ग्रुप से बचने के लिए लिटिल ब्लैक ने खुद से ही खाई के नीचे छलांग लगा के अपनी जान दे दी थी। वापस टाउन में आते टाइम पे शैडो को इन चूतियों ग्रुप मिल गया था, तो उसने कुछ ही देर में इन सबको खत्म कर दिया। फिर वापस टाउन में आके शैडो को वही ग्रुप मिलता है जो एमसी से गोल्ड टीयर के मॉन्स्टर की लूट को हथियाना चाहते थे, पर इस बार वो शैडो से माफी मांगने के लिए आए थे और जिसके लिए इन्होंने कॉमन टीयर की एक बेकार सी स्किल बुक भी दी थी, पर ये एमसी के लिए तो काम की थी क्योंकि वो तो स्किल्स को जितना चाहे उतना इवॉल्व कर सकता है। फिर शैडो ने लिटिल ब्लैक को गोल्ड टीयर के कुछ अच्छे खासे 2 इक्विपमेंट दे दिए थे और उसने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लिटिल ब्लैक से अपनी स्पेस रिंग भी ले ली थी और अब एमसी की इन्वेंट्री में ज्यादा स्पेस हो चुका है। फिर लास्ट एपिसोड में लिटिल ब्लैक ने एमसी को एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसे एक रूइन मिली है और उसने वहाँ का एक मैप भी दिया था। अब एमसी उसी रूइन की तरफ निकल चुका है। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें किसी झाड़ियों के बीच में कुछ स्लैब्स को दिखाते हैं जो कि हट रखा है और वहीं से ही कुछ नीचे सीढ़ियां सी निकली हुई हैं और इस स्लैब को हटाने वाला कोई और नहीं, हमारा एमसी शैडो ही है। वो सीढ़ियों से अंदर आ रहा है और वो आते आते सोचता है बिगिनर्स टाउन में सिर्फ 3 ही तरह की रूइंस मिलती हैं। पहली होती है टूम्स, दूसरी कर्स रूइन, तीसरी टेंपल ऑफ फेथ। पहली टूम्स के बारे में तो ज्यादा कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स का झुंड होता है जिन्हें मारना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है और अंत में वहाँ हमेशा ही लगभग एक गोल्ड टीयर का मॉन्स्टर मिल ही जाता है। दूसरी कर्स रूइन के अंदर मॉन्स्टर एंशिएंट गॉड या इविल गॉड्स के द्वारा कर्स कर दिए गए होते हैं। वो इनहेरिटेंटली शुरुआत से तो हो सकता है कि इंसान ही हो, पर धीरे धीरे समय बीतने के बाद मरने के बाद वो घोस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तीसरी टेंपल ऑफ फेथ के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो एंशिएंट गॉड्स या इविल गॉड्स के बिलीवर्स होते हैं। इस टाइप की रूइन की जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब यहाँ रास्ता ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर शैडो बताता है कि अगर कोई इंसान पहली तरह की दोनों रूइंस को कंप्लीट करता है तो उसके अंदर से उन्हें स्पेशल आइटम्स या स्किल बुक मिल सकती है। फिर शैडो दीवार के ऊपर कुछ आकृतियां देखने लगता है और इन डिजाइन्स को देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये टेंपल ऑफ फेथ है। इन डिजाइन्स को देख के वो सोचता है कि ये मुराल्स थोड़े फैमिलियर लग रहे हैं। मुराल्स शायद से कोई रिलीजियस वगैरह कोई चीज होती होगी, वो मुझे नहीं पता है तो उसके लिए सॉरी। मुझे पता है तुम लोगों को भी नहीं पता होगा, तुम लोग बस इसको डिजाइन ही मान के चल सकते हो। फिर एकदम से उसके दिमाग में ये बात खटकती है। वो कहता है अरे अरे हाँ, ये तो सच में टेंपल ऑफ फेथ है, एंशिएंट गॉड ऑफ जजमेंट का। और उसे अंदर से बहुत ही ज्यादा आ ऊ की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और वो सोचता है इस टेंपल का ओरिजिन सेम है मेरी आई ऑफ जजमेंट के जैसा ही। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें जंगल में दिखाते हैं जहाँ पर कोई पर्सन लड़ाइयाँ कर रहा होता है और हमें दिखाते हैं ये वांगमिंग है जो अपनी शील्ड लगा के बैठा हुआ है और इसके ऊपर कोई हमला कर रहा है और हमें दिखाते हैं ये एक जायंट क्रॉलर है जिसने वांगमिंग की शील्ड को भी तोड़ दिया है। वो इसके पास आके एक जोरदार दहाड़ लगाता है, एक पावरफुल सी स्ट्राइक वांगमिंग पे जड़ देता है जिससे वांगमिंग भी खून खांसता हुआ दूर जाके गिरने लगता है। अब वांगमिंग खून में लथपथ अधमरी हालत में सीधा एमसी की बहन क्विंसाओ के पास ही आके गिरता है, पर क्विंसाओ तो अब भी कुछ नहीं करती। तो वहाँ पे वांगमिंग का टीममेट जोर से उसके ऊपर चिल्लाता है, हे उसे जल्दी हील करो, खड़े खड़े क्या कर रही हो। पर हमें यहाँ क्विंसाओ की तरफ दिखाते हैं, वो तो इस भरी बारिश में इस मॉन्स्टर के डर के मारे एकदम थर-थर कांप रही होती है। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आने लगते हैं और वो अपनी कांपती आवाज में कहती है ओके ओके, पर मैं ये कैसे करूँ। इतने में तो वो 4 हाथों वाला क्रॉलर सीधा इनके ऊपर ही आके खड़ा हो जाता है और वांगमिंग का टीममेट चिल्लाता है डैम इट, ये फिर आ गया, जल्दी करो और अपनी स्किल का इस्तेमाल करो। पर क्विंसाओ वो तो घबराहट के मारे अपनी स्टाफ को ही नीचे फेंक देती है और वो सीधे नीचे बैठ के मुंह पकड़ के रोने लग जाती है और वो कहती है मैं बहुत डर रही हूँ। और बस ऐसे ही इन्हीं चीखों के साथ थोड़ी देर के बाद यहाँ चारों तरफ शांति फैल जाती है और तुम समझ ही सकते हो यहाँ पर शांति क्यों है। जी हाँ, वांगमिंग की टीम फिर से टेलीपोर्ट होकर सेल टाउन में वापस आ चुकी है। सबके सब मरने के बाद मुंह लटकाए खड़े हैं, किसी के मुंह से एक शब्द ही नहीं निकलता। तो ये बिग प्लम भी सामने खड़ी थी, वो यहीं पे इनकी तरफ हाई फाई करते हुए कहती है, हे कैप्टन आप इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए, एक्सपर्ट शैडो अभी वापस नहीं आए, आप अभी इक्विपमेंट नहीं खरीद पाओगे। तभी वांगमिंग का टीममेट क्विंसाओ के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। वो गुस्से में कहता है व्हाट द हेल, मैंने इतनी ज्यादा बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा। तुम्हें मॉन्स्टर्स के हमलों से डॉज करना नहीं आता, तुम्हें अपनी स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करना आता, तुम हीलर हो, हील करना भी नहीं आता, आखिर तुम्हें आता क्या है। तभी बीच बचाव करने के लिए लिटिल ब्लैक बीच में आ जाती है और वो इससे कहती है तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो, वो साफ साफ एक बिगिनर ही तो है, पहली बार गेम खेल रही है तो एक बार मरना तो नॉर्मल है। पर इसका टीममेट तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि बिग प्लम तुम साइड हट जाओ, आज मैं इसको डांट डांट के ही मार दूंगा। तभी इनकी टीम वाला स्वॉर्ड मास्टर कहता है बिग प्लम हम बस एक ही बार नहीं मरे हैं, 1 घंटे के अंदर 3 बार मर चुके हैं। जो कहते बिग प्लम भी कहती है हाँ। फिर वो अपने नेकलेस का फ्लेक्स मारते हुए कहती है इस बार अब मुझे भी तुम्हारे साथ ही आने दो, मैंने एक्सपर्ट से अभी 2 अच्छे इक्विपमेंट्स पाए हैं, अभी मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मुझे पूरा भरोसा है अगर मैं वहां रहूंगी तो हम पूरे तो नहीं मरेंगे।
तो वार्मिंग भी थोड़ी अपनी नम आवाज में कहता है हाँ चलो ठीक है, आर्गुमेंट करना बंद करो, बिग प्लम का सजेशन बुरा नहीं है, अब उसके साथ में यहाँ पर ज्वाइन करने से चीजें आप स्मूथली जा सकती हैं। हो सकता है जब हम वहाँ से वापस आ रहे हो तो सीधा एक्सपर्ट शैडो से टकरा जाएं, ये अच्छी चीज है। बेचारा उसकी आंखों से ही देखो कितना ज्यादा परेशान लग रहा है। और इस तरफ एमसी की बहन तो बहुत ज्यादा आराम से कहती है मुझे माफ करना, इस बार मैं अच्छे से काम करूंगी। पर वो मनी मन में सोच रही थी तुम लोग खुद से तो एक काम ढंग से नहीं कर पाते हो, फिर भी तुम्हारी हिम्मत हो रही है कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ। अगर तुम लोगों के पास कोई एक्सपर्ट शैडो का कनेक्शन ना होता तो मैं तो तुम लोगों की तरफ देखती भी नहीं। मुझे इतनी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये सनकियों लोगों का झुंड। ये लड़की बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही है। फिर हमारा सीन चेंज होकर शैडो की तरफ आता है। ये आराम से रूइन में आगे बढ़ रहा होता है, उसी तरफ आगे बढ़ रहा है जहाँ से इसको जोर जोर से आवाजें आ रही थी। वो सामने देखता है तो वहाँ से इसको फिर से वो की आवाजें आने लगती है। वो उस तरफ देखता है, सामने कुछ अजीब से ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर टेढ़े मेढ़े हाथों वाले वो मूव करते हुए एमसी की तरफ ही झुक के बैठे हुए थे। एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि ये लेवल 10 के डिवोटी फॉलोअर है एंशिएंट गॉड ऑफ जज के, और ये दोनों ही सिल्वर टियर पर है। इन्हें देख के शैडो तुरंत ही अलर्ट हो जाता है और सीधा अपनी शैडो स्निक का इस्तेमाल करके शैडोस में घुसने लगता है और एकदम से बिना किसी संकोच के इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करके इन दोनों के ही आर पार हो जाता है। पर सरप्राइजिंगली इंस्टेंट शैडो स्लैश से भी इनकी हेल्थ बहुत ही कम हुई थी, जिसे देख के अपना एमसी भी सामने जाके सोचता है मैंने साफ साफ स्टेल्थ ब्रेक करके बैक स्टेप किया था इन लोगों को, उसके बाद भी इन्होंने अपनी हेल्थ का इतना छोटा सा पोर्शन ही खोया। और ये लेवल 10 के सिल्वर टियर के मॉन्स्टर हैं, तो इतनी उम्मीद तो मैंने इन लोगों से लगाई थी। इन दोनों की हेल्थ मिला करके गोल्डन घोस्ट शिप की हेल्थ से ऑलरेडी ज्यादा हो चुकी है। पर तभी शैडो कुछ देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो सामने देखता है वो दोनों ही मॉन्स्टर एमसी की तरफ एकदम झुक के बैठे हुए थे और ये देख के वो सोचता है ये लोग फिर से झुक गए और इस बार तो ये मेरी तरफ झुक रहे हैं, पर मैं तो सक्सेसफुली इनविजिबल हो रखा हूँ। पर तभी वो कुछ इमेजिन करके बहुत हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने किसी तरह मेरे पास रखी आई ऑफ जजमेंट को सेंस कर लिया और इसीलिए मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहे। तो ये टेस्ट करने के लिए शैडो इन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों को कोई यहाँ का रास्ता पता है? अगर तुम लोगों को पता है तो मुझे रास्ता दिखाओ। जो सुन के ये दोनों घुटनों पर तो आ जाते हैं, पर फिर भी ये लोग कुछ नहीं करते और वो वही करते रह जाते हैं। जो देख के अपना एमसी सोचता है लगता है ये पूरी तरीके से करप्ट हो चुके हैं और डिकम्पोज हो गए हैं, इसीलिए ये पूरी तरह से पागल हो गए, इन्होंने अपना दिमाग खो दिया है। ये बस अब जंगली बीस्ट ही बन चुके हैं जिन्हें बस इंसानों से लाइफ स्पैम चुराना ही आता है। पर तभी ये दोनों कुछ अजीब सा ही बर्ताव करने लगते हैं, जैसे इन दोनों को कोई बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया हो। एकदम से बहुत जोर की दहाड़ लगाते हुए दोनों हाथों में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं और सीधा ही हमला कर देते हैं। पर इन दोनों ने ये हमला शैडो की तरफ नहीं किया था, दरअसल दूसरे दरवाजे से एक और टीम इसी तरफ आ रही थी और इन दोनों ने सीधे ही उनके ऊपर हमला किया था। और वहाँ की टीम चिल्लाती है हे सावधान रहना, मॉन्स्टर इसी तरफ आ रहे हैं। शैडो भी मुड़ के इन्हीं टीम की तरफ देखने लगता है और वहाँ पे उनकी पूरी टीम चिल्ला रही होती है ये तो सिल्वर टियर के दो मॉन्स्टर है, हम तो इनमें से एक को भी नहीं झेल सकते और अब तो दो आ गए, सब भागो जल्दी। फिर हमें इसी टीम की तरफ दिखाते हैं जिनके ज्यादातर मेंबर्स तो मर के अब लाइफ स्पैम में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और इसकी टीम की बस एक मेज गर्ल जोर के चिल्लाते वो भी मरने लग जाती है। इन सिल्वर टियर के मॉन्स्टर्स की पावर देख के अजीब से किसी तरह की फ्लेम्स लग रही हैं और अगले ही पल इनकी पूरी टीम लाइफ स्पैम में ट्रांसफॉर्म होकर नीचे पड़ी हुई थी। पर सरप्राइजिंगली ये दोनों मॉन्स्टर उस लाइफ स्पैम को डिवोर करने के लिए पहले आगे नहीं जाते और इनकी टीम के बारे में अपना एमसी सोचता है ये तो उसी लड़की का ग्रुप था जिसने मुझसे आइस स्पाइक वाली स्किल बुक खरीदी थी। इसका नाम क्या था? ग्रे रोज। हाँ शायद से ही था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इन लोगों को भी ये रूइन मिल जाएगी, पर इन लोगों के लेवल्स और इक्विपमेंट्स को देखा जाए तो इन लोगों को देख के ऐसा नहीं लगता कि ये लोग अंदर ज्यादा जानने के बारे में सोच भी रहे थे। वैसे अभी मुझे लगता भी नहीं है, अभी के प्लेयर्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं, इनके लेवल्स और इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं। मैं ही इतनी ज्यादा तेजी से चल रहा हूँ, कोई और तो अभी इस रूइन के अंदर ज्यादा आ ही नहीं सकता। फिर एमसी इनकी लाइफ स्पैम उठाने के लिए आगे आ जाता है और ये दोनों ही मॉन्स्टर्स फिर से एमसी के सामने झुक जाते हैं और एमसी इन लाइफ स्पैम को चेक करते हुए कहता है इन लोगों ने सच में 100 दिनों से भी ज्यादा की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम ड्रॉप की है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतने अमीर हैं। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। एमसी बहुत ज्यादा घूम घाम के सीधा एक ही जगह पे आया था और वो कहता है मैं यहाँ पूरी चारों तरफ राउंड मार के आ गया, फिर भी मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला, कोई ट्रैप नहीं, कोई ट्रेजर्स नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ बस ये 2 सिल्वर टियर के मिनी बॉसेस ही हैं? फिर वो अपना पॉइजन डार्ट निकालते हुए पीछे इन्हीं मॉन्स्टर की तरफ देखता है और वो कहता है चलो भूल जाओ। फिर वो बिना किसी हेजिटेशन के पॉइजन डार्ट से सीधे ही इन दोनों मॉन्स्टर के सर पे हमला करता है और 1-2 हमले में ही ये दोनों ही मारे जाते हैं। एक नोटिफिकेशन आती है तुमने एंशिएंट गॉड ऑफ जज के डिवोटी फॉलोअर्स को मारा है और तुम्हें 4000 की एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। कांग्रेचुलेशन, तुम अब लेवल 9 पे पहुंच चुके हो, तुम्हें 4 इवोल्यूशन पॉइंट मिले और साथ ही साथ तुम्हें 188 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम भी मिली है। फिर हमेशा की तरह इन दोनों मॉन्स्टर्स की लूट के ऊपर अपनी ग्रीडी हैंड स्किल का इस्तेमाल करता है और सामने मिली लूट को देखते हुए शैडो कहता है एपिक टियर की ग्रीडी हैंड सच में एब्सोल्युटली इंसेन है। पूरे 32 इवोल्यूशन पॉइंट, 1504 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम, 4 गोल्ड टियर के आइटम्स और 10 सिल्वर टियर के आइटम्स।
फिर वो अपने हाथ में एक नेकलेस को बाहर निकालता है और वो कहता है कि इन गोल्ड टियर के आइटम्स में एक असेसन के लिए भी इक्विपमेंट है। इस इक्विपमेंट का नाम है पेंडेंट ऑफ फेथफुल, मतलब कि भरोसेमंद के लिए एक पेंडेंट। ये गोल्ड टियर का है, ये असेसन क्लास की एक्सेसरी है। ये एजिलिटी को 15 से प्लस करता है और 20% कूलडाउन कम कर देता है किसी भी स्किल या आइटम का। इसे सिर्फ लेवल 8 या उसके ऊपर वाला ही पहन सकता है। और इसके अंदर एक यूनिक इफेक्ट भी है जिससे ये समन कर सकता है एक सिल्वर टियर के डिवोटी फॉलोअर को जो तुम्हारे लिए फाइट करेगा। और इसका कूलडाउन पूरे 600 सेकंड का है। इस नेकलेस के इंफॉर्मेशन देख के शैडो कहता है कि इस नेकलेस के स्टेट्स तो सच में बहुत अच्छे हैं और ये 20% का कूलडाउन रिडक्शन, ये मेरी स्टेल्थ स्किल के कूलडाउन को 22.6 सेकंड से सीधा 19.2 सेकंड का ही कर देता है। और पॉइजन डार्ट तो 4.3 से 3.7 सेकंड का ही हो जाएगा। और मेरा इंस्टेंट शैडो स्लैश 10.4 सेकंड से 8.8 सेकंड का ही रह जाएगा। अब मैं और भी तेज से ग्राइंड कर पाऊंगा। और अभी के लिए मेरे सारे गियर्स के ऊपर लेवल 8 प्लस की रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई लेवल 8 या उससे ज्यादा वाला ही इनका इस्तेमाल कर पाएगा। और मेरे अलावा तो यहाँ कोई और इतना पावरफुल है ही नहीं, तो कोई और इनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं इनको अभी के लिए रख के रखता हूँ और बाद में इनको बेचूंगा। तभी शैडो को पीछे से एक आर्ट मिलती है। वो पीछे देखता है, वहाँ जमीन के ऊपर एक अजीब सा सर्कल ओपन हो रहा था और वो कांप रहा था, कुछ हलचल हो रही थी। उस सर्कल के अंदर से एक अजीब सा पिलर बाहर आने लग गया था, जो देख के शैडो यहाँ एकदम स्टाइल से कहता है ये तो होना ही था। यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ये मैकेनिज्म तो एक्टिवेट हो ही जाता है। और इस मैकेनिज्म के बारे में जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तभी तुम लोगों का अगला एपिसोड मिलेगा और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ का चैप्टर तो अब खत्म हो जाता है।